नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और आज तफरी करते करते पहुंच चुका हूं मैं झावा पेटलावत के इस मार्ग पर। और इस मार्ग की तफरी करने के लिए इसके लिए ज़रूरत पड़ी और इसलिए मैं तफरी करते हुए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि इस मार्ग पर कई हादसे हो चुके हैं। आपको याद होगा, इसके पहले भी इसी मार्ग पर 2 बार पुलियाँ टूट चुकी, 2 हिस्सों में विभाजित हो गई थी। एक रामनगर के पास में और दूसरी रायपुरा के पास में पुलिया। रामनगर की पुलिया तो नई बन चुकी है, लेकिन जो रायपुरा की पुलिया है वो अब तक अधूरी पड़ी हुई है। ना तो उसकी मरम्मत की गई है और ना ही उसके लिए कोई उसे नए बनाने की शुरुआत की जा रही है। इसी मार्ग पर एक और पुलिया है और इसी पुलिया में खड़ा हूँ और इसकी आप हालत देख सकते हैं, पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। ऊपर की जो रेलिंग होती है वो टूट चुकी है, लेकिन अंदर के जो हालात, नीचे के जो हालात है वो उससे भी ज़्यादा बदतर हैं। पूरी तरह से पुलिया जर्जर हो चुकी है और यूँ कहें कि जो जिम्मेदार विभाग है वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो अति संयुक्ति नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी पुलिया जर्जर हो चुकी है, जगह जगह से उखड़ रही है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन फिर भी विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देखिए, लगातार जो सरिये हैं वो बाहर निकल रहे हैं, लगातार मटेरियल वहाँ से उखड़ चुका है और पूरी तरह से ये पुलिया जर्जर हो चुकी है। और फिर कोई एक हादसा इसी मार्ग पर हो सकता है, ये पुलिया क्षतिग्रस्त हो सकती है, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके पहले इसी मार्ग पर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसी मार्ग पर 2 पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, एक रामनगर के पास में, एक रायपुरा के पास में। और ये तो गनीमत रही कि वहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन अब शायद विभाग किसी और हादसे का इंतज़ार कर रहा है। तो ये हम आपको एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूँ तफरी के ज़रिए कि आप देखिए कि किस तरह झावा का पीडब्ल्यूडी विभाग सोया हुआ है और प्रतिनिधि तो मौन है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और विभाग को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्या वो किसी एक और हादसे का इंतज़ार कर रहा है? ये देखिए, पूरी तरह से ये पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है और कभी भी जिस तरह के 2 बार पहले हादसे हो चुके हैं, उस तरह के हादसे का अंदेशा अब भी यहाँ बना हुआ। पूरी तरह से ये पुलिया जर्जर हो चुकी है, मटेरियल गिर चुका है, सलिए बाहर निकल चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग सोया हुआ नजर आता है। और जिम्मेदार विभाग के रवैये को लेकर क्या कहें, जब उनसे इस बारे में बात की जाती है तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ना वो फ़ोन पर कोई जवाब देते हैं कि आखिर में विभाग इस जर्जर पुलिया को सुधारने के लिए, इस जर्जर मांग जितनी पुलिया उनके मरम्मत के लिए क्या आगे कार्रवाई कर रहा है, क्या शासन स्तर पर क्या कार्रवाई चल रही है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। तो आप देखिए कि ये जर्जर हो चुकी पुलिया जिस पर हादसे का अंदेशा बना हुआ है, इसके पहले भी 2 हादसे इसी मार्ग पर हो चुके हैं जब 2 पुलिया टूट चुकी हैं। और एकल पुलिया की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और तफरी करते करते आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर कभी कोई हादसा हुआ, भगवान करे ना हो, उसके पहले जिम्मेदार जाग जाए, पीडब्ल्यूडी विभाग की जो नींद है वो टूट जाए और इस ओर ध्यान दे, इस जर्जर पुलिया की मरम्मत करवाए, इसे दुरुस्त करवाए, रिपेयर करवाए। लेकिन क्या मौजूदा विभाग है, मौजूदा जो अधिकारी विभाग के, उनका रवैया ठीक है? क्या उन्हें इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या वो एक और हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? तो ये झाबुआ पेटलावद मार्ग पर मोहन कोट से ठीक नज़दीक में है, पास में है ये पुलिया, और ये पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेलिंग भी है, कई बार हो सकता है किसी वाहन की टक्कर से इसकी जो रेलिंग है, आसपास की जो पक्की रेलिंग बनाई गई थी, वो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो ज़रूरत है इस पुलिया की मरम्मत करने की, दरकार है कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दिया जाए और इस पुलिया को ठीक किया जाए। देखिए, पूरी तरह से रेलिंग, किसी वाहन की टक्कर से जो रेलिंग थी पूरी तरह टूट के नीचे गिर चुकी है। पुलिया की नीचे की हालत मैंने आपको दिखाएं कि किस तरह से पूरा मलबा नीचे गिरा हुआ, सरिये बाहर निकल रहे हैं और पुलिया काफ़ी जर्जर हो चुकी है और कभी भी कोई हादसा यहाँ पर घटित हो सकता है। हादसा हो उसके पहले जिम्मेदार जागे, जनप्रतिनिधि जागे और जनता भी जागरूक हो और इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि प्रशासन की नींद खुल सके। तो आज की तफरी में इतना ही और उम्मीद है कि आप लोगों की तफरी पसंद आई होगी।
प्रशासन को जगाने के लिए, जिम्मेदार विभाग को जगाने के लिए हमारी इस तफरी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।